शिव जी की मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? एक बार चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया और उसकी चमक गिरने लगी। चंद्रदेव ने शिव जी से शरण मांगी। करुणामयी भोलेनाथ ने अपनी जटाओं पर चंद्रमा को धारण कर लिया। तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए। भोलेनाथ ने सिखाया, जब भी कठिनाई आए सच्चे मन से उन्हें पुकारो, वे अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए और वे तुरंत वरदान दे देते हैं। यही कारण है कि वे सबसे सरल और दयालु देवता कहलाते हैं। शिव है सृष्टि के पालनहार, पार्वती है शक्ति स्वरूपा अपार। चैरी ब्लॉसम दोनों का संग है प्रेम का प्रतीक, भक्तों के जीवन में भरते हैं संगीत। एक दिन एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि ने कहा, तेरे भाग्य में रोज सिर्फ 1 रुपया लिखा है। आदमी ने सोचा, चलो ठीक है। वह उसी 1 रुपये में संतोष से जीवन बिताने लगा। कुछ दिन बाद उसका मित्र बोला, भाई, मैं तेरी सादगी देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता हूँ। आदमी ने साफ कहा, मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया रोज है, इसी में तुम्हारी बहन को गुजारा करना पड़ेगा। मित्र ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। आदमी फिर नारद मुनि के पास गया। हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा था, फिर अब 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, ये 10 रुपये तेरी होने वाली पत्नी के भाग्य के हैं, उसे जोड़कर रख, यह तुम्हारे विवाह। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अब रोज की कमाई बढ़कर 31 रुपये हो गई। वह फिर नारद मुनि के पास गया और बोला, हे मुनिवर, पहले तो मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, अब 31 रुपए क्यों? क्या मैंने कोई अपराध किया है? नारद मुनि ने समझाया, नहीं प्राणी, यह तेरे आने वाले बच्चे के भाग्य के 20 रुपये हैं। नारद मुनि बोले, हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य ही मिलता है। घर में धन दौलत किसके भाग्य से आती है यह हमें नहीं पता, लेकिन मनुष्य हमेशा अहंकार करता है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। सच्चाई यह है कि तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। धन और सफलता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारे परिवार के भाग्य का फल भी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को